नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। कैलाश मानसरोवर का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और भक्ति के भाव जागृत हो जाते हैं। यहाँ की यात्रा अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी हजारों श्रद्धालु यहाँ पर हर साल कठिनाइयों की परवाह किए बिना शिव दर्शन के लिए आते हैं। सूर्य की पहली किरण जब मानसरोवर पर्वत पर पड़ती है, तो यह मानसरोवर पूरी तरह सुनहरा हो जाता है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत पर श्रद्धालुओं को पर्वत पर बने साक्षात ओम के दर्शन भी होते हैं। इस यात्रा में सभी को एक अलग दिव्यता और मानसिक शांति का अनुभव होता है। कैलाश पर्वत को शिव पार्वती का घर माना जाता है। सदियों से यहाँ देवता, दानव, योगी, तपस्वी तपस्या करने आते रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति मानसरोवर जाता है और वहाँ की झील का पानी पी लेता है, उसका स्वर्ग में जाना निश्चित है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने मन मस्तिष्क से मानसरोवर को बनाया था। मानसरोवर शब्द संस्कृत के मानस और सरोवर से मिलकर बना हुआ है। मानस मतलब मस्तिष्क और सरोवर मतलब झील, इसीलिए इसका नाम मानसरोवर रखा गया है। ऐसा भी कहते हैं कि देवी सती का हाथ इसी स्थान पर गिरा था जिससे यह झील बनी है। इसीलिए इसे 51 शक्तिपीठों में से एक भी यह शक्तिपीठ माना गया है। गर्मी के दिनों में जब यहाँ की बर्फ पिघलती है, तो यहाँ मृदंग जैसी मधुर ध्वनि भी सुनाई देती है, जो बहुत ही मन को मोहने वाली होती है। नीलकमल भी सिर्फ यहीं की झील में खिलता है और दिखाई देता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों को भारत की सीमा पार करके चीन में प्रवेश करना पड़ता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 20,000 फीट है। यह यात्रा अत्यंत कठिन मानी जाती है, लेकिन फिर भी इस पूरी यात्रा में लगभग 28 दिन का समय लग जाता है। कैलाश पर्वत कुल 48 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी परिक्रमा वहाँ की सबसे निचली चोटी दार्चेन से शुरू कर सबसे ऊंची चोटी डैशपू गोम्पा पर समाप्त होती है। यहाँ से मानसरोवर को देखने पर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव स्वयं बर्फ से बने शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए हों। इस चोटी को हिम रत्न भी कहा जाता है। यह स्थान बौद्ध धर्म वालों के लिए भी सब तीर्थ स्थानों में से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कैलाश पर्वत पर बुद्ध भगवान के अलौकिक रूप के लिए डेमचौक पूजनीय है। वह लोग बुद्ध के इस रूप को धर्मपाल के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध धर्म से माना गया है कि भगवान बुद्ध को यहीं आकर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वहीं जैन धर्म के लोगों का भी यही कहना है कि उनके पहले तीर्थंकर ने भी यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। इस तरह से कैलाश पर्वत सभी के लिए एक आस्था का केंद्र है, साथ ही अपने अनोखे अनुभवों के लिए भी जाना जाता है। अपने आप में एक अनोखे अद्भुत खजानों का भंडार है। यहाँ की यात्रा करके यात्रियों को अत्यधिक खुशी और शांति का अनुभव भी होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।